नमस्ते मेरे दोस्तों. Now we are on the channel on mobile learners. So we are here to know about how to do SSC OTR registration. Okay. SSC OTR registration because आपको पता ही है SSC ने नया अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया. तो आज चलते हैं सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे, देखते हैं कैसे करके रजिस्ट्रेशन करना है. ये स्टेप्स में हो रहा है. तो सबसे पहला स्टेप्स आज हम करेंगे रजिस्ट्रेशन. तो आज जाएंगे वेबसाइट पे, ये सब पढ़ सकते हैं. पॉपुलर वैकेंसीज दे रखा है, इसमें मल्टीटास्किंग है, और ये जीडी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब इसी के अंडर आने वाला है जैसा कि पहले आता था. तो अब वेबसाइट पूरी तरीके से नई हो चुकी है. और ये पढ़ सकते हैं आप कि OTR है. इसमें आपकी प्रोफाइल वैसे ही एक बार वेरीफाई हो जाएगी और फिर वही वेबसाइट, वही प्रोफाइल आपकी चलती रहेगी. फॉर्म्स नए आते हैं. अब जैसे जानते हैं पहले ही सेम, जैसा पहले होता था वैसे ही सेम होगा, बस इंटरफेस चेंज हो चुके हैं. तो आप जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे. फिर कंटिन्यू करते ही वेबसाइट खुलेगी. तो उस पर आपके पास डू यू हैव आधार है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं, और है तो आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे. और वेरीफाई भी करना है आपको आधार के साथ साथ में. और जानते ही हैं कि इसमें जो भी आपका मतलब आधार है, आपको बहुत सही तरीके से डालना है ताकि उसमें कोई भी गलत नंबर ना पड़ जाए, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है बाद में अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे. तो इट इज़ नॉट लुक्रेटिव फॉर यू इन फ्यूचर. So then there's a candidate name you should have to mention or correctly as mentioned in your matriculation certificate as a 10th mark sheet. 10th mark sheet में जो भी नाम रहता है वो लिखना है आपको. Then you choose your gender, female, male, whatever you have your gender orientation. और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी. और इसमें डेट का जो पैटर्न है वो पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर के हिसाब से डालना है. फिर आपको अपना फादर्स नेम लिखना है. स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, सही तरीके से लिखना है. और वेरीफाई करना है फादर नेम. फिर उसके बाद आपको मदर्स नेम लिखना है, जो भी आपका मदर का नाम है. और उसमें लेट, श्रीमती, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये काइंड ऑफ कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है एक्स्ट्रा नाम के अलावा. और फिर आपको अपना जो भी जिस भी बोर्ड से आपने 10th किया था तो वो बोर्ड को चूज़ करना है. और इसमें स्टेट बोर्ड्स के हैं अब, तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल चूज़ करेंगे, CBSE या जो भी काइंड ऑफ बोर्ड्स होते हैं बहुत सारे, तो उस पर चूज़ करें. फिर वेरीफाई करना है. फिर आपको अपना 10th का रोल नंबर पुट करना है बिल्कुल करेक्टली. डोंट डू एनी मिस्टेक इन नंबर्स. ओके. देन आपको क्या करना है, देन आपको ईयर चूज़ करना है. जिस भी ईयर में आपने ये किया है, अपना 10th किया है, जिस भी ईयर में आपने 10th किया है, और फिर चूज़ कर लेंगे आप अपना ईयर, और ये पूरा स्लॉट खुलेगा. फिर इसके बाद आपको चूज़ करना है अपना हाई स्कूल. इसको भी वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी पहले आपको एक बार कि, और अपनी हाईएस्ट एजुकेशन जो भी है आपकी, जैसे PG है तो किसी पे ग्रेजुएशन है, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ लोग PhD भी हो सकते हैं. फिर आपको अपना नंबर डालना है. नंबर पे क्या होगा, OTP आएगा, और नंबर कोशिश करिए वही डालिए. नंबर वही डालना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे. और ईमेल ID डालनी है. दोनों पे OTP भेजा जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है. फिर इसमें वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है. ऑप्शन वैलिडेट हो जाएगा. फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फाइनल स्टेप पे पहुंच चुका है. अब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. फिर आपके लिए एक ID मिलेगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं. नाउ यू कैन डू सेव एंड नेक्स्ट. और फिर इसके बाद आप जाएँ और आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उसको आपको लिख लेना है. और फिर आपकी ID पे उसका पासवर्ड, और वो सक्सेसफुल हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं. देन यू कैन गो फॉर अ नेक्स्ट लॉगिन. दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल ID पे जा चुका होगा. वहाँ जाके चेक करेंगे और आप वहाँ देखेंगे ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपका पासवर्ड दे रखा होगा वहाँ पर. तो जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ पर से लेके इसको पुट कर देंगे. फिर यहाँ जैसे आप ओपन करेंगे देख सकते हैं कि आपको पहले अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है. फिर उसके बाद आपको अपना न्यू पासवर्ड पुट करना है, जो भी आपको बनाना चाहते हैं. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है पासवर्ड बनाते टाइम कि 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम. इंक्लूड एक अपर केस होना चाहिए, मतलब बड़ा कैपिटल लेटर, और एक लोअर केस होना चाहिए. एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. और एक होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर, जैसे $, जैसे वॉट एवर यू प्रेफर, @ कुछ भी. फिर आपको कंफर्म करना है अपना सेम पासवर्ड जो आपने न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में पुट किया है.
फिर आप आते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन अलाउज यू टू रिगेन एंट्री टू योर अकाउंट। इसका मतलब ये कि अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको अकाउंट पे दोबारा से मौका मिल जाएगा जाने का, फिर अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन है जो आप डाल सकते हैं, जो भी आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें जो आपको सूटेबल लगे। मेरे हिसाब से ये बॉर्न इन तो हर कोई याद रख सकता है, तो जैसे जिस भी सिटी में आप बॉर्न इन होते हैं तो उस सिटी का नाम डाल दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन का भी ऑप्शन है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में बाकी बचे 4 बचेंगे, उन 4 में जो तुम्हें ठीक लगे वो डाल सकते हैं। तो फेवरेट मूवी डाल सकते हैं मेरे हिसाब से, या कुछ भी मेडन नेम डाल सकते हैं, स्कूल का अपना नाम डाल सकते हैं, फेवरेट बुक डाल सकते हैं। जैसे फेवरेट मूवी मुझे याद है तो मैं वो डाल सकता हूँ, जैसे रॉकस्टार वाज अ गुड मूवी, आई रिमेंबर। एंड देन यू वुड हैव टू डू सेव एंड नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल एंड अगेन यू हैव टू लॉग इन अगेन विद योर न्यू पासवर्ड जो आपने अभी बनाया। तो आप डालेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिया गया है, और फिर आप नया पासवर्ड डालेंगे। ध्यान रखना नया, पुराना वाला नहीं, नया जो आपने अभी न्यू बनाया था। फिर डालेंगे, फिर आप कैप्चा डालेंगे। कैप्चा कोड जो भी सबके में अलग अलग ही होता है, कैप्चा कोड डालेंगे ठीक तरीके से। फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आप आ जाएंगे पेज पे। एडिशनल डिटेल्स आपकी मांग सकता है, जिसमें कैटेगरी मांगेगा। कैटेगरी माने आपको पता ही होता है क्या है, EWS SC ST OBC वट एवर यू बिलोंग्स टू। तो फिर OBC हैं तो OBC टिक करेंगे, SC हैं तो SC टिक। नेशनैलिटी में यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आप अगर पाकिस्तान, श्रीलंका इनमें से किसी कंट्री के हैं तो वो टिक, या भूटान, नेपाल या इंडिया के हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया टिक करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं, ऑप्शन होता है वहाँ के लोगों को भी इंडिया में जॉब करने का। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब ऐसा कोई भी मार्क्स जो तुम्हारी बॉडी पे हो जो जिससे आप पहचाने जा सको। तो कुछ के चोट का निशान है, तिल है, या कुछ भी तरीके का आपको लगता है जो आप ही की बॉडी पे हो सकता है और किसी पे नहीं होगा, तो आप वो डाल सकते हैं। स्कार्स डाल सकते हैं, चोट के बाद जो निशान हो जाते हैं, ठीक है। तो स्कार फोरहेड डाल सकते हैं। फिर आप देखेंगे बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे PWD। अब कोई PWD वाला है तो इट इज़ लाइक पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है किसी को तो, और उसके टाइप्स भी दे रखे हैं, जैसे VH है ब्लाइंड एंड लो विजन वाली, हाँ सुनने में प्रॉब्लम है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ हैं, सेरेब्रल डिप्रोसी मतलब दिमागी तौर पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑटिज़म है, तो ये सब चूज़ कर सकते हैं अगर किसी को भी है तो। और नहीं है तो आप फिर सीधे नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं, जैसे कि परमानेंट एड्रेस दे रखा है आप देख ही सकते हैं। तो यू कैन पुट हेयर योर एग्जैक्ट एड्रेस ऑन विच यू लिव, okay, and you must be aware that you don't do any mistake in address, because it is like a kind of very crucial information, okay। फिर आप स्टेट UT चूज करेंगे, स्टेट या UT जहाँ के भी हैं आप। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश टिक करूँगा। और फिर आप टिक करेंगे अपनी सिटीज़ को देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, और ध्यान से टिक कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके से। पिन कोड डालेंगे, जैसे कि आप देखते हैं पूरे देश पिन कोड्स के हिसाब से कि हर सिटी का अपना पिन कोड होता है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन कोड से तुरंत आ जाती है। फिर आप परमानेंट एड्रेस पे यस कर देंगे, क्योंकि सेम एड्रेस है आपका परमानेंट भी। अगर तब नहीं है तो फिर आप कहीं और रहते हैं, घर कहीं और है, तो आप डाल सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे एग्री करके आप चाहें तो पहले प्रीव्यू कर सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं। आप जाएंगे प्रीव्यू, जैसे कि अगर कोई, मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो हम उसको चेक कर सकते हैं, सही कर देंगे। अभी एडिट का ऑप्शन होगा अभी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स बिल्कुल कट टू कट है जैसी डाली गई थी। फिर डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करते ही सक्सेसफुल का स्लॉट आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आप पहुंच जाएंगे नए पेज पे। ऐसा भी लिख के आ सकता है प्लीज़ कंप्लीट डिक्लेरेशन, पर ऐसा कुछ है नहीं। फिर आप देख सकते हैं, ये देखिए न्यू इंटरफेस ऑफ SSC, दिस इज़ टोटली सरप्राइजिंग। देखा जाए तो वैसे इतनी नीड थी नहीं इसकी, क्योंकि पहले वाली वेबसाइट भी ठीक ही थी, लेकिन सरप्राइज देने का तो शौक है SSC का। सो दिस इज़ द एविडेंस यू कैन सी, एंड एज यू कैन सी दैट द सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन इज़ नाउ गोइंग ऑन, और उसके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। एप्लीकेशन जो भी आप भरेंगे यहाँ पर सारा अकाउंट डिटेल आपका आ जाया करेगा आसानी से।